in the circle of radius 1 cm. In the circle of radius 21 cm and arc subtend an angle. And arc subtend an angle. And arc subtends an angle of 60 degree at the center. जो ये स्टेटमेंट लिखा है इसको समझ लेते हैं एक बार। क्या है? in a circle, ठीक है, in a circle of radius 21 cm। तो इसको समझ लेते हैं कि एक क्या है, एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना बच्चे 21 cm। और समझा ना? ठीक। और कहता है an arc subtends an angle 60 degree at the center। एक आर्क लेते हैं बच्चे, आर्क की बात समझना। ये क्या है? ये है आर्क। बात समझ गए? ये क्या है? इसका नाम दे दो ए बी। इसे लिखते कैसे हैं? ए बी आर्क ऐसे बना हुआ मिलेगा, समझ लेना चाहिए आर्क। बात समझे? ए बी आर्क सेंटर पे सबटेंड्स कर रहा है, एंगल बना रहा है। कितना बना रहा है बच्चे? 60 डिग्री। कितना बना रहा है? ये तो रेडियस बताया था, ठीक है। अब कह रहा है कि फाइंड क्या फाइंड करना है? द लेंथ ऑफ द आर्क, द लेंथ ऑफ द आर्क पहला है। Second, area of the sector formed by the area of the sector formed by the arc। अब यहाँ पे क्या माइनर या मेजर आर्क लिखा है क्या? रिटन में दिया है? नहीं। जब लिखेगा आर्क तो क्या लेंगे? ये जो ए बी आर्क है जो 60 डिग्री है। बस ध्यान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एरिया ऑफ द सीमेंट, एरिया ऑफ द सीमेंट formed by corresponding curve, formed by corresponding chord। अब ध्यान समझना, क्या इसमें chord दिया है? क्या chord है क्या उसमें? नहीं है। तो बोला है corresponding chord क्या हो जाएगा? chord क्या लिख लेंगे अपना? chord हो जाएगा ए बी क्या हो जाएगा? क्या क्वेश्चन समझ में आया क्या? पहले में क्या निकालना है? द लेंथ ऑफ द आर्क, द लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ द, ठीक है। तो उस आर्क का लेंथ निकालेंगे। यहां से समझना 360 डिग्री इक्वल टू जो सर्कमफ्रेंस आता है कितना आता है बच्चे? 2 पाई आर। बात समझ गए? हमें 360 डिग्री का लेना है या 60 डिग्री का लेना है? कितने डिग्री का लेना है? 60 डिग्री का। तो इसको यहां से निकाल लेंगे। 1 डिग्री का जो आर्क होगा, 1 डिग्री 1 डिग्री का आर्क होगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। और हमें कितने डिग्री का था? 60। तो आज 60 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 60 क्या कर दो,
क्या इतना बात समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पे आइएगा 60 डिग्री हो जाएगा और इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा ये 6, 2 पाई r डिवाइडेड बाई 6। ये बात समझ में आया हमारा? देखो जो ये पूरा का पूरा आर्क बन रहा है, दिखा रहे हैं इसको समझना जरा, ये बात समझो। ठीक है, ये जो सर्कमफ्रेंस बन रहा है ये कितने डिग्री, यानी कि यही है सर्कमफ्रेंस, यानी यही है यार, ये जो सर्कमफ्रेंस बन रहा है, ठीक है, तो ये टोटल कितना कवर करता है 360 डिग्री। अगर हम निकालें सर्कमफ्रेंस, यानी कि पूरा लेंथ होता है यहाँ, होता है ना, तो सर्कमफ्रेंस ये क्या होगा 2 पाई, यही होगा ना। सर्कमफ्रेंस यानी कि 360 डिग्री कवर करता है तो हो जाएगा 2 पाई यहाँ आया। हमें जब एंगल दिया है तो 60 डिग्री का निकालना है, तो 360 डिग्री का बनता है 2 पाई r, तो 60 डिग्री कितने बनेगा? तो यहाँ से हम 1 डिग्री है, 1 डिग्री निकालेंगे 2 पाई r डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, और फिर कितना नंबर मिलेगा तो भाई जितना डिग्री देगा, जितने डिग्री का तुम्हें आर्क निकालना होगा, इस तरह से चेंज करके और दोनों साइड क्या कर देना, मल्टीप्लाई करना और सॉल्व करना। क्या ये बात समझ में आया? समझे बाबू? ठीक, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं और इसको जरा समझते हैं। एरिया मीन्स क्या होता है बच्चे? जो कौन डिवाइड कर रहा है? रेडियस। वॉल्यूम लग रहा है। सेक्टर कौन सा हुआ? सेक्टर यही वहां आया ना, यही है ना, यही है ना सेक्टर, ये सेक्टर। अब इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे, तो फॉर्मूला हम बनाए थे, सॉल्व करवाए थे ना, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर, तो क्या होगा बच्चे? थीटा अपॉन में 360 और मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर, यही होगा हमारा, होगा ना। थीटा कितना है बच्चे? 60 डिग्री और 360 डिवाइड करके और मल्टीप्लाई 22 अपॉन में 7 और r का स्क्वायर, r कितना है बच्चे? 21 है हमारा, तो 21 से इनटू 21, क्या इतना समझ में आया? और इसको सॉल्व इससे ही आएगा 1/6 मल्टीप्लाई 7 3 जा 21, 22 इंटू 3 से भी इंटू 21 से। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? ये 3 से कैंसिल। इस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए तो वही प्रोसेस, लंबा प्रोसेस क्या है? पूरा सेक्टर का एरिया हम निकालेंगे, ठीक, और फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करेंगे तो सेगमेंट का एरिया। समझ आएगा? तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये लेंथ निकालेंगे AB का, ठीक है, तो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये पूरा 60 डिग्री है, तो ये हाफ हुआ 30, और फिर ये एक साइड दिया है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और क्या है हाइपोटेनियस, और इसमें हम यूज करेंगे इसका sin 30 से रुको, देखो यहाँ पे हम इन ट्रायंगल OAD यूजिंग sin थीटा, sin थीटा इक्वल क्या होता है बच्चे? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, है ना। sin अब के लिए sin 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर और अपॉन में हाइपोटेनियस 21 सेमी और कितना जाएगा ये 1/2 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन 21 सेमी, और यहाँ पे आ जाएगा ये परपेंडिकुलर इक्वल टू 21 सेमी अपॉन में 2। परपेंडिकुलर अपना मिलेगा कितना 21 अपॉन में। क्या ये बात समझ में आया? ठीक, और फिर हम उस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे बाय यूजिंग गिब्स फार्मूला, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को अब ध्यान से देखना, परपेंडिकुलर आया कितना 21/2, ये भी कितना आएगा 21/2, और AB पूरा AB कितना हो जाएगा 21 से भी आया, AB पूरा कितना हो जाएगा 21 से, और तीनों साइड में दिया है 21 से भी, गिब्स फार्मूले से ठीक है OAB
क्या आएगा यहाँ पे यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, यही आएगा हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम यस निकाल लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए कितना बचे 21 से, बी कितना है 21 से, सी कितना है 21 से डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 2 2 4 2 6 कितना है। यस, यहां तक किसी को कोई डाउट है? यस मान निकल गया। ठीक, अब हम ये निकाल ले रहे हैं यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, 21 से प्लस 21 और इसको लिखेंगे यस 63/2 से यस माइनस ए 61/2 से माइनस ए कितना बचे 21 से डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 होगा। ये 63 है, ये को सॉल्व कर ले तो क्या सब की वैल्यू वही है क्या है, क्योंकि ये यस और ए बी सी तीनों इक्वल है तो एक सॉल्व कर ले रहे हैं और बाकी सब वही आंसर आएगा हमारा। तो ये 21/1 है, तो इसको कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करोगे 2 से नीचे ऊपर क्या आ जाएगा, ये इसको सॉल्व कर लेंगे और ऐसे ही क्या आ जाएगा, ये 63 में यानी इसको लिख सकते हैं क्यू, इसका लिख दो क्यू। क्या सभी इक्वल होंगे? हाँ या ना होंगे ना, इसका क्यू लिख दिए 63/2 से भी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 63 माइनस 42 डिवाइडेड बाई 2 से भी। यहाँ तक किसी को समस्या है? कितना आएगा ये आएगा 63/2 और यहाँ पे आएगा 21/2 सेमी, इसका क्यूब आएगा। बात समझे? हाँ ना। अभी यहाँ पे ध्यान से जरा देखोगे तो इसमें 21/2 है, हाँ या ना, है ना। यहाँ पे क्या बचेगा, इसको क्या लिखेंगे ध्यान से समझना, 3 × 21/2 से, हाँ या ना, आएगा ना। और ये 3 यहाँ है और एक और यहाँ पे मिल गया तो इसका लिख सकते हैं 4, हाँ या ना, हो जाएगा नहीं होगा? अब क्या करेंगे, ये 4 है तो इसका आधा बाहर निकल जाता है, कितना हो जाएगा, ये 21/2 से का स्क्वायर बाहर निकला और बढ़ जाएगा कितना √3। इतना बात समझ आया है ना? यहाँ तक किसी कोई समस्या है? ठीक है, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। और फिर यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 21 से डिवाइड 2 और मल्टीप्लाई 2 के 3 की वैल्यू क्या है 1/7, यही आता है ना, आता है ना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 21 यानी कि 4 आता है ना, डिवाइड बाय 4 और मल्टीप्लाई 1.73। यहाँ तक किसी कोई समस्या है? 21 का स्क्वायर यही था और फिर क्या इसको डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4 और ये 1 होगा, डिवाइड नहीं होगा, क्या 0 बढ़ाएंगे फिर डेसिमल लगाएंगे, 25 मल्टीप्लाई 1.73, ये सेरी और ये। यहाँ तक किसी को समस्या है? और जल्दी से इसका मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है, इसका कितना है 110.25 और 1.73 का मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है। कितना आया जरा बताना, 0.7325। ये किसका एरिया आया है? सेमी स्क्वायर। ये किसका एरिया आया है? ट्रायंगल का एरिया। बात समझ आया? पूरे इस सेक्टर का एरिया पता है, ट्रायंगल का एरिया आ गया, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करोगे तो किसका बचेगा? सेगमेंट का। बात समझे? इस तरह क्वेश्चन किए हाँ या ना,
ये है ना, इसको हम जरा निकाल रहे हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। बात समझ आया ना? एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया कितना है बच्चे, कितना है बता बताना। 2 3 1 इतना ही आया था, डेसिमल कुछ नहीं था, सेमी स्क्वायर माइनस, और एरिया ऑफ ट्रायंगल आया 190.7325 सेमी। अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद डेसिमल के बाद 0 0 0 होगा है ना, तो यानी कि कह दिया यहाँ 5 और फिर 7 9 और फिर 6 3 9 और फिर 7 2 9 डेसिमल। अब यहाँ पे आएगा ये कैरी के दिया, यहाँ 0 0 किया 0 और फिर यहाँ से ये 13 13 9 गया 9 4 13 आया। उस सेक्टर का एरिया कितना आएगा, सॉरी सेगमेंट का एरिया कितना आएगा, सेमी ये है। चेक करो रूट में दिया है, कितना रूट में दिया है, ऐसे ही है, वो भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो 3 वैल्यू अपन रख दिया है, क्यों एरिया अपना यहाँ यही माइनस करना है ना इसमें से, ठीक है, वैल्यू रख करके माइनस करिए, समझ आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन क्या करना है हमें, सॉल्व करना। पूरी बात समझ आई यहाँ, कंफर्म है।